Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Illuminating Group 360 Education. Basically, as you all know that we have started an online course for the students who are preparing for several competitive examinations, and in that uh, series, this is 11th part of part 11th of the question bank series of Constitution and Polity, and we have also promised to all the students who are watching our videos on a regular basis that we will provide around 1000 questions related to the constitution and polity by the way of our YouTube channel. So now let us begin with the part 11th. First, 201 201st question. The cabinet mission to India was headed by option A Stafford Cripps, option B A.V. Alexander, option C Lord Pethick Lawrence, or option D Hugh Gateskill. So the correct answer of this question will be Lord Pethick Lawrence. Lord Pethick Lawrence. Lord Pethick Lawrence will be the correct answer of this question. So now next question. Question number second 202. Question number second. The Constitution of India was adopted by the Constitution of India was adopted by the Governor General option A, British Parliament option B, the Constituent Assembly option C, option D Parliament of India. भारत का जो संविधान था उसे किसने अडॉप्ट किया? तो इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इसका आंसर हो जाएगा सर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 203 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203 बेटा, चलिएगा। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, जो अविभाज्य भारत के लिए संविधान सभा प्रथम बार कब मिली थी? आपके ऑप्शंस हैं 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है, जिस बैठक में आपके सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट थे उस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 पर चलते हैं देरी ना करते हुए। 204 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 204 क्वेश्चन है, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रीअसेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट रिड्यूस्ड मेंबरशिप वाज। जब हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जब 31 अक्टूबर 1947 को मीटिंग इसकी होती है, तो कितने मेंबर पर ये रिड्यूस्ड हो जाती है हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली? तो अगर मैं आपको बताऊं, ये आंसर क्या हो जाएगा सर 299 मेंबर्स पे। और बिफोर 299 मेंबर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे? बताइए आप लोग कितने मेंबर्स थे बिफोर 299 मेंबर्स? बिफोर 299 मेंबर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे सामने अराउंड 389 मेंबर्स थे। ओके, बट बिफोर ओके 389 मेंबर्स थे बिफोर क्या कहते हैं विभाजन, मतलब बिफोर डिवीज़न के पहले 389 मेंबर्स थे, लेकिन डिवीज़न के बाद 299 मेंबर्स हुए। अब ये जो 389 मेंबर्स थे हमारे सामने, ये क्या क्या थे भाई, कितने मतलब कौन कौन लोग इसमें कंसिस्ट थे? तो इसमें 296 जो थे,
ये सर ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 सर प्रिंसली स्टेट्स के थे। ठीक है, हमारे सामने सर ये 299 मेंबर जो थे इसमें 229 ब्रिटिश इंडिया के थे, 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पर। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? जो आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारे सामने सर, संविधान बनाने के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? तो हमारे सामने सर कौन, आप बताइए, जिनको जानकारी हो वो कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे जो संविधान सभा बनी थी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे। ये CDS का क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर BN राव इज़ द करेक्ट आंसर। BN राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206 पर आते हैं सर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। The Constitution of India was enacted by the Constituent Assembly set up। तो बेसिकली इसके ऑप्शंस आपको बता दें 206 के सर कि अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल एक्ट गवर्नमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो करेक्ट आंसर इज अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अंडर दी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 207, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which framed the constitution for independent India was set up in। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने इसका आंसर आपको पिछले वाले में हमने पहली मीटिंग बताई थी, तो जब भाई साहब पहली मीटिंग है तो उसी ईयर में ही कहीं आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1946। सो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेट अप इन 1946। अब मुझे आप आंसर बताएंगे कि जब 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकंड मीटिंग होती है तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 208, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ओके, तो भैया सोल्यूशन क्या हो जाएगा 208 का? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज द मोस्ट सीनियर member of the Constituent Assembly, and that is the main reason why he is appointed as the, or why he presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly. Now, question number 209. Very important question. Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Most important committee of the Indian Constitution. हर बार पूछा जाता है, and the correct answer is B.R. अम्बेडकर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी कमेटियाँ थीं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी ही थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक ना। रेस्पेक्टेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन 210, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन?
संविधान सभा को कितना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पूर्ण रूप से पास करने के लिए? सो सर, ये होगा हमारे सामने ऑप्शन ए अबाउट 6 months in 1949, ऑप्शन बी एग्जैक्टली अ ईयर सिंस नवंबर 26, 1948, ऑप्शन सी अबाउट 2 years सिंस अगस्त 15, 1947, या अबाउट 3 years सिंस दिसंबर 9, 1946। आंसर क्या हो जाएगा सर? अबाउट 3 years सिंस दिसंबर 9, 1946। दिसंबर 9, 1946 से संविधान को बनाने का काम शुरू होता है और उसके बाद से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लग जाते हैं। तो 2 वर्ष 11 माह के करीबन कुछ लगता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में 3 years आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, and if you like this video or if you want to see another parts of this video, then do subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for the latest update related to our videos, and do like, share and comment on this video. Thank you very much. Greetings to all. This is Illuminating Group 360 Education by the student for the students.